आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और मज़ेदार सी होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग वुमेन हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ख़वातीन जिनके घर की जिम्मेदारियां ज़रा ज़्यादा होती हैं। क्योंकि इस पे आप लोगों को इतनी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि रमज़ान मुबारक में आपका टाइम भी बचेगा और आप आराम से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में सर्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पसंद ना आए वीडियो ऐसा हो ही नहीं सकता। चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छी मज़ेदार वीडियोस जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाया करें। तो शुरू करते हैं फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है लहसुन अदरक ले लिया है, ठीक है। लहसुन अदरक को हमने पेस्ट बनाकर किस तरह से फ्रीज़ करना है मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लहसुन अदरक ले लिया है, अदरक को पील ऑफ कर लिया है अच्छे से और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से एक ट्रे ली है, ठीक है। इसमें हमने प्लास्टिक रैप जो होता है वो लगा दिया है। अब ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके जो प्लास्टिक है वो साइड से भी अच्छा सा बाहर निकलना चाहिए ताकि वो बाहर निकालने में आसानी हो, ठीक है। बस इसको हमने सिंपली ब्लेंडर में जो है वो ब्लेंड कर लेना। और आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम थिक ही ब्लेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा पतला पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको थिक सा ही रखना है और इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन अदरक पेस्ट बनाना है और हम इतने सारे, हमारे पास जाहिर सी बात है किसी के पास भी इतनी आइस क्यूब्स ट्रे नहीं होती हैं कि हम उसमें फ्रीज़ कर सकें। तो हमने ये ईजी सा मेथड आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि आप एक साथ बहुत सारे आइस क्यूब्स के जैसे जो है वो क्यूब्स बना के लहसुन अदरक के पेस्ट के जो है इस तरह से बना के रख लें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हाइटेड रखेंगे ताकि क्यूब्स बने तो वो थोड़े से जो है वो इस तरह से मोटे होने चाहिए, ठीक है। इसको हमने अच्छे से जो है फ्रीज़ कर लिया है यहाँ पर। अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से प्लास्टिक से आपने इसको पकड़ना है और आराम से जो है इसको इसमें से ट्रे से निकाल लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसको हम प्लास्टिक रैप जो है वो भी हटा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मेल्ट होने के लिए रखेंगे। बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है कि आपके ये छुरी से जो है वो अच्छे से कट जाए, ठीक है। यहाँ पर ये अब आप देख सकते हैं कि आराम से बिल्कुल ये कट रहा है। तो आपने इसके अपने मर्जी से आप जितने चाहें इसके क्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इतना साइज़ रखा है कि 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो हमारा एक क्यूब बन जाए, ठीक हो गया। तो बस आपको जितना लहसुन अदरक की रिक्वायर्ड हो अपने खानों में, तो आप उतने हिसाब से जो है वो क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ईजीली बन जाते हैं और बहुत ढेर सारे जो है हम लहसुन अदरक के इस तरह से क्यूब्स बनाकर रख सकते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो सकता है जिससे। टाइम तो सेव होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ जो है आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अक्सर चीज़ें जो है वो कॉस्टली हो जाती हैं। तो आप जब इसको पहले से जो है सेव करके रख लेंगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी। बस आपने करना क्या है, इस तरह से क्यूब्स बना के जिपलॉक बैग में डालने हैं और इसको रख देना है, ठीक है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कि आराम से आपके 2-3 महीने कहीं नहीं जाएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इससे, ठीक है। तो बस ये काम हमने आप जो है वो एक कर लेना है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने इमली को जो है, इमली का पल्प किस तरह बना के रखना है। 2 कप हमने इमली ली है और 2 कप ही हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, ठीक है। गर्म पानी इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि इमली जो है हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। जब हम इस तरह की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा जो है वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग होती है सारी चीज़ें। तो हम कोशिश करना चाहिए कि जल्दी जो है काम जिस तरह हो सके उस तरह कर लें, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए रखना है इसको। और ये देखें कितनी अच्छे से हमारी घुली सी जो है वो इमली तैयार हो गई है, ठीक है। इसको अब हमने इस तरह से इस स्ट्रेनर की मदद से जो है इसको आपने स्ट्रेन करना है, ठीक है। सारा जो इसका पल्प है वो आपने निकाल लेना है इस तरह अच्छे से, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर जो है हमारा पल्प अच्छे से निकल आया है। आप इसका अगर जो इसके बीज वगैरह होते हैं उसमें अगर पल्प रह जाए तो आप इसको एक दफ़ा और पानी डाल के जो अच्छे से मिक्स करके वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको आइस क्यूब ट्रे में हम इस तरह से डालते जाएंगे, ठीक है। और इसके हमने क्यूब्स बना लेने हैं अच्छे से, ठीक है। जब क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको फ्रीज़ कर देना है आपने। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर आपने इसके आइस क्यूब्स निकाल के आराम से जिपलॉक बैग में डाल देना है, ठीक है।
ये आपके चटनियाँ वगैरह बनाने के काम आएगी। इसके अलावा छोलों की चाट वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस ये करना है कि इसके क्यूब्स को पहले से आप निकाल के रख दीजिएगा, मेल्ट कर दीजिएगा और फिर वो इमली का पल्प आप छोलों की चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में, रमज़ान मुबारक में तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपको इमली के पल्प की ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आराम से आपके जो है काम आ सकते हैं। आपका टाइम जो है वो बचेगा और आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो बस इसे भी आप फ्रीज़ कर दीजिए फटाफट से। तो बस अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पर जो है हमें हरी मिर्चों को जो है वो क्रश्ड करना है, ठीक है। अगर हमें कुटी हरी मिर्चें चाहिए तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हरी मिर्चें ले ली हैं, ठीक है। पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी तीखी होती हैं तो इसलिए हमने ये ली हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको चॉपर में हमने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमें थोड़ा दरदरा सा इसका टेक्स्चर चाहिए, ठीक है। बस इसको भी हमने यहाँ पर एक कंटेनर में निकाल लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और यहीं मैं आपको जो है इसके क्यूब्स काट कर दिखाऊंगी। इसी पॉइंट पे हम काट लेंगे क्योंकि अभी ये गीला गीला है ना, तो अभी इस पॉइंट पे हम इसके मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर ईजीली जो है हमारे ये क्यूब्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने इसको इस तरह से जो है वो मार्क्स लगा देना है। फिर उसके बाद इस कंटेनर को जो है हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। बस ये डिफरेंट रेसिपीज़ में जो है हमें कुटी हुई हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका ये काम भी हुआ होगा। जैसे कि हम पकौड़े में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पुलाव वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिशेज़ हैं, बहुत सारे सालन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुटी हुई हरी मिर्चों की ज़रूरत होती है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है आपके सालन में। तो अक्सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका ये काम भी हुआ होगा। आपने इस तरह से देखें कितने इजीली हमारे क्यूब्स जो है वो बन गए हैं। हमने जो मार्क्स लगाए थे उसी तरह हमने इसको बस इस तरह हाथ से ही तोड़ लिया है। बस इसे भी हम जिपलॉक बैग में जो है वो पैक करेंगे इस तरह से और इसको भी फ्रीज़ कर देंगे। अब आ जाती है टमाटर की बारी। तो बस यहाँ पर हमने जो है अच्छे रेड से टमाटर ले लेने हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्ट बना रहे हैं। आगे मैं आपको इसके स्लाइसेस वगैरह भी किस तरह सेव करने हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन आप जैसे चाहें इसको सेव कर सकते हैं क्योंकि टमाटर जो है वो आसानी से सेव हो जाते हैं। आप चाहे तो स्लाइसेस करके रख सकते हैं, प्यूरी बना के रख सकते हैं, पेस्ट बना के रख सकते हैं, या फिर आप इसको जो है क्यूब्स में भी कट करके रख सकते हैं। जैसे आप चाहें इसको सेव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो है इजीली आपके चल जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के लिए सारी प्रिपरेशन करें। आप जब मंथली ग्रॉसरीज वगैरह करते हैं उस वक्त भी आप सारी वेजिटेबल्स वगैरह इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस सिंपली ब्लेंडर में हमने इसको ब्लेंड किया है और यहाँ पर इसमें बिल्कुल हमने पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ टमाटो लिए हैं, ब्लेंडर में डाला है और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो बस इसको हम उसी तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हाइटेड हो जाएगा तो हमारे ब्लॉक्स जो है वो अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके हम क्यूब्स नहीं बनाएंगे क्योंकि टमाटो पेस्ट हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो हम इसके ब्लॉक्स कट करेंगे। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से। तो बस इसको हम अच्छे से फ्रीज़ कर लेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ होकर ये आ चुका है। तो बस इसका हम सबसे पहले प्लास्टिक रिमूव करेंगे और इस तरह से जो है हमने इसके ब्लॉक्स काट लेने हैं बड़े बड़े, ठीक है। रमज़ान में और वैसे भी अक्सर टमाटर के जो है रेट वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं अक्सर। तो आपने इस तरह से जो है वो जब टमाटर अच्छे सस्ते मिल रहे हो तो इस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर टमाटो पेस्ट हम इसको जो है फ्रीज़ करके ब्लॉक्स बना के जिपलॉक बैग में तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और आपके टमाटर जो है वो आराम से जो है लंबे अरसे तक चलेंगे, ठीक है। तो बस इन सारी चीज़ों को जल्दी हमने ब्लॉक्स बना के जो है फटाफट से फ्रीज़ दोबारा से कर देना है ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लेमन जूस किस तरह से फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बस सिंपली आपने लेमन स्क्वीज़ करने हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्वीज़र से भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वीज़र में अक्सर जो है वो थोड़ा सा वो एक्सेस रह जाता है, अच्छे से स्क्वीज़ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने इसलिए स्ट्रेनर की मदद से किया, अच्छे से लेमन जो है वो स्क्वीज़ करेंगे और सारा लेमन जूस आ गया है। तो बस इसको अब हमने यहाँ पर आइस क्यूब ट्रे में जो है वो इस तरह से लेमन जूस सारा डालते जाना और इसे अच्छे से हम फ्रीज़ कर लेंगे। लेमन जूस की भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। अक्सर रमज़ान मुबारक में शरबत वगैरह में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जो जाम शीरी में अक्सर लेमन जूस डाल के जो है वो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो अक्सर उसमें ज़रूरत पड़ती है, और भी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर
हमारे लेमन जूस के क्यूब्स जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो बस इन्हें भी हम जिपलॉक बैग में डालेंगे और इनको दोबारा से हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फ्रीज़र में ये जाएंगे तो इनका शेप जो है इसी तरह बरकरार रहेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग आपके आराम से लेमन जूस चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अब हम वेजिटेबल्स किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हमने मटर ले लेनी है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने छील के वॉश कर लिया है और पानी हमने बॉईल करने रख दिया था। यहाँ पर जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगे तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड किया है, ठीक है। शुगर जो है आपके मटर का कलर वगैरह जो है वो बरकरार रखेगा, इसका टेस्ट ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि हम मटर जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने वाले हैं। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है। आप इसके तरीके से जो है वो 1 साल तक अपनी मटर जो है वो सेव कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो आप 1 साल तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने बॉइलिंग वाटर में मटर जब डाली है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसमें डालेंगे और इसको हमने बस इस तरह से चलाना है और इसको निकाल के ठंडे पानी में इस तरह डाल देना है मटर को, ठीक है। ठंडे पानी में डालने के बाद आपने सिंपली इसको रिमूव करना है, इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देना है, ठीक है, इस तरह से। और इसका पानी जब निकल जाए तो फिर आपने इसको दोबारा से जिपलॉक बैग में डालना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपकी मटर जो है वो 1 साल तक आराम से चल सकती है। इसका ना कलर ख़राब होगा ना टेस्ट ख़राब होगा, ये बहुत ही अच्छे से जो है वो आराम से आपके लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चल सकती है। अक्सर लोगों को मटर ज़्यादा पसंद होती है तो वो सर्दियों में ख़रीद कर जो है वो ज़्यादा सी सेव करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप रखेंगे, इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपका मटर जो है वो ज़बरदस्ती सेव हो जाएगी, ठीक है। तो बस आ जाते हैं यहाँ पर कॉर्न्स की तरफ। भुट्टे जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं, उन्हें जो है हमने पानी में बॉईल करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर हाफ डन किए हैं, इसको आधे गला लिए हैं, ठीक है, ताकि आधे जो है हम कोई भी रेसिपी में अगर यूज़ करें तो उसमें भी हमें इसको पकाना होता है तो उसमें गल जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधे जो है इसको पका लिया था। फिर उसके बाद इजीली इसके दाने रिमूव हो जाएंगे। जब दाने रिमूव हो जाएंगे इस तरह से ये निकल आएंगे तो आपने जिपलॉक बैग में इसको डालना है और इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। ये भी आपके आराम से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आराम से चल जाते हैं, ठीक है। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जो है पैक करके सेव करते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम गोभी की तरफ, ठीक है। फूल गोभी यहाँ पर हमने लिए है, अक्सर लोग पकौड़ा वगैरह में यूज़ करते हैं और भी आप अगर सिंपली सब्ज़ी भी बनाना चाहें तो आप इस तरह सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपकी सब्ज़ी सेव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बाउल में नमक लिया है और हल्दी ली है, ठीक है। हाफ टी स्पून दोनों चीज़ें ली हैं और 1 लीटर हमने यहाँ पर पानी डाल दिया, ठीक है। ये एंटी बैक्टीरियल वाटर हमारा तैयार हो गया है। वेजिटेबल्स में अगर सब्जियों में ये जो गोभी है इसमें अक्सर कीड़ा वगैरह लगा होता है, छोटे छोटे से जर्म्स होते हैं, तो आप इसमें 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोक करके रख देंगे तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो बस इसको हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पर सोक करके रख दिया है सिंपली वाटर में, यहाँ पर नमक और हल्दी डाल के, ठीक है। जब ये 10 से 15 मिनट तक अच्छे से सोक हो जाएगा फिर उसके बाद हमने इसका जो है पानी वो फेंक देना है और सादे पानी से जो है इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, ठीक है। जब ये अच्छे से वॉश हो जाएगी तो बस इसको हमने इसी स्ट्रेनर में रख देना है। इसका जब पानी सारा एक्सेस निकल जाएगा तो हमने इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप सेव करके आप घर की जो सिंपली सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी सेव कर सकते हैं। मेरे घर में अक्सर इसी तरह से सेव होती है और बस बहुत ही काम करना आसान हो जाता है। बस मसाला आपने भूना फटाफट से और वेजिटेबल आपकी धुली धुलाई कटी कटाई रखी होती है और आप इजीली जो है फ्रीज़र में से निकालेंगे और बना लेते हैं। तो बस इसे भी हम जो है वो पैक करेंगे और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। तो बस यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ जो कि है कैबेज। बंद गोभी हमने यहाँ पर जूलियन कट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में जो है काम आती है। चाइनीज़ राइस अगर बनाने हो आपको तो उसमें भी काम आ सकती है। स्प्रिंग रोल बनाने हो, वेजिटेबल पकौड़ा बनाने हो, उसके लिए आप जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं इसे। बहुत सारी चीज़ों में जो है बंद गोभी हमारी काम आती है। गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सारी रेसिपीज़ में काम आती हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने इसी तरह से सेव करना है, ठीक है। बंद गोभी को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया था कटिंग के बाद और इसको भी हमने जिपलॉक बैग में डाल के सेव कर लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च और गाजर आ जाती है, इसको भी हमने थोड़ा सा मोटा और जूलियन कट कर लिया है, ठीक है। इसको भी हम जिपलॉक बैग में डालेंगे और
कटिंग के बाद हमने सारे वेजिटेबल्स को वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद ही हम इसको जो है वो पैक करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है वो हमें वॉश हुई हुई ही मिले। बस हमें जब बनाना हो तो बस निकालें और इसको हम जो है वो यूज़ कर सकें, ठीक है। तो बस सारी चीज़ों को हमने इसी तरह से सेम प्रोसेस से ही इसको सेव करना है। इन सारी चीज़ों को हमने ज़िप लॉक बैग में डालना है और जितने जितने आपको पैकेट्स बनाने हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हमने जो है वो क्यूब्स में कट की हैं शिमला मिर्च और गाजर। अगर मैक्रोनीज़ वगैरह बनाने हो या कोई दूसरी ऐसी रेसिपी बनानी हो जिसमें आपको क्यूब्स में कट करके डालना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब आ जाते हैं हम टमाटर की तरफ, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं स्लाइसेस भी सेव करना आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पर टमाटर जो है वो अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके स्लाइसेस कर लेंगे और सेम हमने इसको ज़िप लॉक बैग में डालना है। जितने जितने आपको पैकेट्स बनाने हो, जितने की ज़रूरत हो उतने आप इसके पैकेट्स बना के रख सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम एक नाजुक मरहले की तरफ, जो कि हरा धनिया और पुदीना किस तरह हम सेव कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बंचेस हमने हरा धनिया के लिए हैं। सबसे पहली टिप तो आप याद रखिए कि आपने जब इसको सेव करना है तो इसमें पानी नहीं लगाना, वॉश नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने इसको साफ़ करके रखना है। इसके अंदर जो भी इस तरह की जो ख़राब लीव्स होते हैं वो सब रिमूव कर देना है, ठीक है। इसमें जो ग्रास वगैरह टाइप की जो है वो स्टेम्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तिनके वगैरह, वो सब आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। इसकी सफाई इस तरह से करनी है आपने, ठीक है। दोनों बंचेस हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसके हमारे जो ऊपर वाले स्टेम्स हैं वो हमने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसको हमने एक कॉटन किचन टॉवल जो होता है उसमें हमने इसको सेव करना है, इसमें, ठीक है। तो बस इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इसको हम इसके साथ रैप कर देंगे अच्छे से, ठीक हो गया। गीला नहीं करना है, पानी नहीं लगाना है, इसको वॉश नहीं करना है, ठीक है। आपने इसी तरह इसको ज़िप लॉक बैग में डाल देना है। इसी तरह हमने पुदीना भी जो है वो साफ़ करना है, ठीक है। पुदीने के भी अंदर जितने भी जो ख़राब से लीव्स होते हैं वो हमने रिमूव कर देना है। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो सब हटा देनी है, ताकि हमारे जो अच्छे वाले लीव्स हैं उनको ख़राब ना कर दें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ख़राब ही इसी तरह होती हैं कि अगर आपके उसके अंदर हरे धनिए या पुदीने के अंदर कोई पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो वो दूसरों को भी ख़राब कर देते हैं। तो आपने तीसरा इसका ख्याल किस तरह रखना है कि आप जब जब ये यूज़ करने के लिए निकालेंगे या फिर आप हर 1-2 दिन में इसको जो है निकाल कर देखेंगे, इसके अंदर जो ख़राब पत्ते हो रहे होंगे वो आपने हटा देने, ताकि बाकी के जो है वो सलामत रहे। तो बस इसको ज़िप लॉक बंद करके इसको हमने फ्रिज में रखना है, इसको फ्रीज़ नहीं करना है, इसको हमने फ्रिज में रखना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब मैं हरी मिर्चें किस तरह से सेव कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हरी मिर्चें अच्छे से हमने वॉश कर ली हैं, ठीक है। और अब इसको जो है हम इसका किचन टॉवल से इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे और इसकी डंडियाँ रिमूव कर देंगे, ठीक है। डंडियाँ लगी होती हैं तो उससे हरी मिर्चें ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं। डंडियाँ रिमूव कर देंगे और इस तरह प्लास्टिक के कंटेनर में हम इसको रखेंगे और इसको भी हम फ्रिज में जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश हरी मिर्चें, इसको कंटेनर को हम बंद करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये हमारी लॉन्ग टाइम अच्छे से चल सके हरी मिर्चें। अब आ जाती है बारी यहाँ पर फ्राइड अनियन की, यानी बरिस्ता बनाने की। ये भी सिंपली जैसे हम अनियन फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन इसको किस तरह से क्रिस्पी बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फुल आंच पे जो है इसको आपने फ्राई करना है और बस मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते जाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर इसको हम मिक्स करते जाएंगे और फुल आंच पे इसको अच्छे से हम फ्राई करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी अनियन जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी होगी, ठीक है। बस स्लाइस अनियन है और आप बारीक बारीक काटेंगे तो ये खुद ब खुद ही फ्राई अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन गरम ऑयल में हम इसको इस तरह से चलाते जाएंगे तो जो एक्सेस रहती है थोड़ी सी कहीं वाइट आपको नज़र आ रही होगी वो इसी गरम ऑयल में फ्राई हो जाएगी। तो बस इसको हम यहाँ पर निकालेंगे और इसी पॉइंट पे हम इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। जो जुड़ी प्याज है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह ये ठंडी भी हो जाएगी, ठंडी होगी तो क्रिस्पी भी हो जाएगी। जल्दी हमने इसको अलग अलग कर लेना है।
अगर ये इसी तरह जुड़ी जुड़ी रहेगी तो ये क्रिस्पी नहीं रहेगी, ठीक है। तो बस इसको आपने गरम गरम जब वो इसी तरह से इसको अलग अलग करना है। इसी में हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाए, इस तरह से सारी अलग अलग सी हो जाए प्याज, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी सी तैयार हो गई है। तो बस इसको भी आपने जिपलॉक बैग में डालना है और इसको भी आप जो है तकरीबन 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये प्याज जो है हम फ्राई करके इसलिए रख रहे हैं कि आपको खाने बनाने में या फिर दूसरी कोई भी ऐसी रेसिपीज़ वगैरह बनाने में, पुलाव वगैरह में, किसी भी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़े तो आपके लिए ये काम आसानी से तैयार हुआ आपको मिल जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए और ये आपकी प्याज जो है वो अच्छे से चल जाएगी। तो बस अब आ जाती है बारी यहाँ पर कंटेनर्स रिफ़िल करने की, जो कि हमारे मसालों के कंटेनर्स होते हैं वो आपने किस तरह से रिफ़िल कर लेने हैं। पहले से ही सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, क्योंकि महीने के बीच में या कभी कोई रेसिपी बनाते बनाते अचानक कोई मसाला ख़त्म हो जाता है तो फिर ये आपका एक्स्ट्रा से काम बढ़ जाता है। तो आपने स्टार्ट में ही इस सारे जो आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो आपने फिल करके रख लेना। यहाँ पे वैसे भी मिर्चें भी हमने जो है वो डाल दी हैं और धनिया पाउडर भी डाल दिया है, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। इसी तरह आपने जो बाकी आपके ज़रूरी मसाले होते हैं, ये तो बेसिक सारे मसाले हैं यहाँ पर, वो हम इसमें तैयार करके हम पहले से रख लेंगे। ये एक कंटेनर जिसमें आपका ज़ीरा भी आ गया और यहाँ पर हम नमक रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका पूरा ये जगह भी आपका जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। आपका एक छोटा सा पैकेट बन जाएगा जो कि आप अपने चूल्हे के साइड पे ही थोड़ा सा साइड पे आप रख सकते हैं कि आप जब खाना बना लें तो बस आपने कंटेनर ओपन किया और आपको सारे मसाले एक साथ मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम दूसरे कंटेनर में कुटी कुटी चीज़ें जो हमें एक ज़रूरत होती है कि फटाफट से उस वक्त ऑन द स्पॉट आपको कूटने की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ साबुत धनिया ले लिया है, कुटी हुई मिर्चें आ गई हैं हमारी, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चें आ गई हैं। इसके अलावा दूसरे जो कुटे हुए मसाले होते हैं वो भी आप जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर आ गया है हमारा और काली कुटी मिर्चें भी हम इसी तरह इसमें एक कंटेनर में हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा पैकेट तैयार हो गया है, जो कि हमें ज़रूरत की चीज़ें लगी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमने इसमें जो है 2 कंटेनर्स हैं वो पैक कर लिए हैं, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी थोड़ी टाइम में, क्योंकि हम रमज़ान की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पहले से तैयार करके रख सकते हैं वो मैं आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।